सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। आई होप कि सारे जने बहुत वधिया होंगे। लवली कौर जी गुड मॉर्निंग, सिमरजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग, औजला साहब गुड मॉर्निंग। सो सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। सारे जने रेडी हो। क्लास का टाइम अपना 9 बजे का सीगा। आप स्टार्ट कर दें क्लास नूं। हौली हौली बच्चे अपने हिसाब नाल आउंदे रहणगे। अच्छा तो बई गाइज कुछ नोट्स तुहानूं मिलणगे, ध्यान रखियो कंप्यूटर के जिहड़े तुहानूं पढ़ने आ, ठीक है ना। जिवें शॉर्टकट कीज़ हो गई, थोड़ी बहुत पहला मैं दी सी तुहानूं, थोड़ी बहुत मैं तुहानूं होर दे दूँगा। जिन्नियां शॉर्टकट कीज़ याद कर सकते हो याद कर लियो बई। पेपर दे विच 2 या 3 तो शॉर्टकट की आएगी जे SI का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है ना। ये गल ध्यान रखियो। और कॉन्स्टेबल वाले जितना नॉर्मल ही है 5 क्वेश्चन होने, भावें किहो जी पूछ ले। चलो जी स्टार्ट करते हैं आप अज के सैशन नूं। सो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे थे, जिहदे आप प्रजेंटेशन वास्ते यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। स्प्रैडशीट वास्ते यानी एक्सल तो डॉक्यूमेंट वास्ते आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ कर रहे थे। सब तो पहली चीज़ आप कल गल की सी MS ऑफिस के वर्ड PPT ते एक्सल्स की शीट्स बनदियां ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस नूं बनाया सी ते बिल गेट्स ते पॉल एलन ने मिल के बनाया सी। कदों बनाया सी? 4 अप्रैल 1975 दे विच। पूरा नाम की है बिल गेट्स का? विलियम हैनरी गेट्स। इनू ओनर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। MS कंपनी जिन्हों आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बनाती है। यदा जोड़ा नवा वर्जन आया सी ऑफिस 2019 17.0 जोड़ा कि 24 सितंबर 2018 को लॉन्च होया सीगा। फिर अपने MS ऑफिस के मेन पॉइंट आप उदन किए सीगे। सब तो मेन पॉइंट दे विच ये कीता सीगा भी रन मैन्यू तो चलाउण वास्ते विनवर्ड का यूज़ होंदा है। रन मैन्यू तो चलाउण वास्ते Win+R की का यूज़ होंदा है। 97 2000 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटेंशन नेम की सीगा .doc सीगा। 2007 2010 2013 2016 एंड 2019 .docx सीगा जिहड़ा अजकल चल रहा है। फिर इहदी जिहड़ी टैंपलेट फाइल सीगी उहनूं .dot कह दिंदे आ, ते जिहड़ी 2007 तो लेके 2019 तक वाली फाइल है टैंपलेट उहनूं कह दिंदे आ .dotx कह दिंदे आ। MS वर्ड की जिहड़ी मैक्रो फाइल होंदी है उहदा एक्सटेंशन नेम .docm हुंदा है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट विच की होंदी है? सेव होंदी है। MS वर्ड विच बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम तो की होंदी है? सेम होंदी है। MS वर्ड के जिहड़े फंक्शन सीगे उन्हां विच मैं पहले नंबर पर की लिखा? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भी, ये जरूर याद रखियो कि फंक्शन दे विच किन्ने टैब आउंदे आ? 7 तरह के टैब होंगे आ। आप कल होम टैब नूं कर रहे थे, सब तो वड्डा होम टैब ही है, ध्यान रखियो। होम टैब दे विच आपां गल कीती सी क्लिपबोर्ड आ जाता है, फोंट आ जाते हैं, पैराग्राफ आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, तो एडिटिंग आ जाती है। ठीक है जी। सब तो पहला आपां क्लिपबोर्ड की गल कीती सी। यूज़र द्वारा कट या कॉपी किया हुआ मैटर जब तक किसी दूसरी जगह पर पेस्ट न किया गया हो तब तक यह क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। ये गल ध्यान रखियो, ठीक है जी। फिर आप गल की सी कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C। सिलेक्ट होने के बाद ही ये वाले ऑप्शन एक्टिव होते हैं। पेस्ट वास्ते Ctrl+V दस्या सीगा, कट या कॉपी करने के बाद ही ये एक्टिव होता है। फॉर्मेट पेंटर बारे तुहानूं सारी गल दसती सी। ये फॉर्मेट पेंटर बारे सीगा। फिर आप फोंट साइज़ की जो गल की सी तो बाय डिफॉल्ट जो फोंट साइज़ सीगा वो 11 ते सैट होंदा है नवे वर्जन दे विच। 2007 बहुत घट पूछेगा, ज़्यादातर 2010 तो लेके 2019 के विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 नूं मोस्ट वांटेड इस करके कहा जाता है क्योंकि 7 जिहड़ा सी सब तो ज़्यादा चलिया सीगा। जिवें विंडो 7 है, अज विंडो 10 भी आ गई है तुहानूं पता होवे, लेकिन विंडो 7 तुहानूं ज़्यादातर कंप्यूटर में मिलेगी। तो वही गल है। तो फोंट साइज़ 11 सीगा और MS वर्ड का जिहड़ा फाइल है बाय डिफॉल्ट वो कैलबरी फोंट सैट होंदा है। जे फोंट साइज़ नूं वधाउणा है तो आह वाला की दबा दो, जे घटाउणा है तो आह वाली की दबा दो। फिर उस तो बाद फोंट साइज़ जिहड़ा सीगा वो MS वर्ड दे विच मिनीमम फोंट साइज़ 01 होंदा है तो मैक्सीमम 1638 तक जा सकता है।
लेकिन मिनिमम फॉन्ट साइज़ जिहड़ा हुंदा है 0.8 यानी 0.8 हुंदा है, लेकिन मैक्सीमम कितना हो जाता है, मैक्सीमम 72 हो जाता है। ये फॉर्मूला टूल बार दे विच मिलता है। पेपर दे विच ध्यान रखियो एवें लिखिया आएगा फॉर्मूला टूल बार में फॉन्ट साइज़ मिनिमम कितना होता है, तो ध्यान रखियो 8 पॉइंट होता है। और अगे लिखा आएगा ऑफिस 2010, 7 नहीं पूछेगा, मेरे तो लिखा लो ऑफिस 2010 में फॉर्मूला टूल बार मिनिमम फॉन्ट साइज़ क्या रखता है, पॉइंट यानी 0.8 रखता है। किसी भी फॉन्ट के साइज़ को 0.5 तक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये एक तो 1.5 ही होएगा, 1.1 नहीं हो सकता। MS वर्ड का जोड़ा फाइल का फॉन्ट स्टाइल होंदा है हमेशा की होंदा है, रेगूलर होंदा है, हमेशा की होंदा है, रेगूलर होंदा है। इन्नी गल दसो भी समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। फिर आपां फॉन्ट स्टाइल किहड़े-किहड़े होंदे है, रेगूलर होंदे है, बोल्ड दे विच कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, तो बोल्ड ते इटैलिक दोनों कर सकते हैं। फिर फॉन्ट दे आपां इफैक्ट की गल कीती सी, जिहदे विच आपां सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। मेन सबस्क्रिप्ट है थल्ले लगता है, सुपर ऊपर लगता है, स्ट्राइक विचाले लैन लग जाती है, याद रखना है। हुण आपां अज दी थीम याद करते हैं। हाँ जी, फिर आउंदा है जी होम टैब दे विच लैटर केस। की होंदा है, लैटर केस। जे आपां लैटर केस की गल करिए, लैटर केस टोटल 5 प्रकार के होंदे ने। टाइप्स ऑफ लैटर केस 5। तुसीं देखदे कहोगे हाँ जी सर कीता होया है। सब तो पहले नंबर पर आउंदा है जी सेंटेंस, सेंटेंस केस। दूजे नंबर पर आउंदा है जी लोअर केस। फिर आउंदा है जी अपर केस। फिर आउंदा है जी टोंगल केस। और फिर आउंदा है जी कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड। टोटल 5 तरह के लैटर केस होंदे हैं वर्ड दे विच, ध्यान रखियो। ठीक है जी, टोटल 5 तरह के साडे लैटर केस होंदे हैं। स्टार्ट करते हैं आपां, देखियो ध्यान नाल। जे सेंटेंस केस की गल करिए, सेंटेंस केस में क्यों, देखो आ मैं ए लिखता, कुछ समझ आया। सेंटेंस केस का मतलब ये होंदा है कि पूरे सेंटेंस का जिहड़ा पहला करैक्टर होंदा है वो कैपिटल होंदा है, तो बाकी सारे की हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है जी, उन्होंने सेंटेंस केस कह दिंदे आ। इज दैट क्लीयर? ध्यान रखियो, आ पूरी दी पूरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस का पहला जिहड़ा अखर है वो की हो जाएगा, वड्डा हो जाएगा, उन्होंने सेंटेंस केस है। उन्होंने की कहांगे आपां, सेंटेंस केस कहांगे। ठीक है जी। फिर आउंदी है गल लोअर केस की। लोअर केस की हुंदा है, लोअर केस हुंदा है भी इहदे विच सारे करैक्टर ही की हुंदे है, स्मॉल हो जाते हैं। लोअर केस होंदा है सारे करैक्टर स्मॉल होंदे ने। ठीक है जी। अपर केस नाम तो ही पता लग रहा है, सारे करैक्टर की होणगे, की हो जाएंगे, सारे करैक्टर कैपिटल हो जाएंगे। टोंगल केस की होंदा है, इसमें प्रत्येक वर्ड का, इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला करैक्टर स्मॉल होता है। ठीक है जी। और फिर आप गल करिए कैपिटलाइज ईच अदर, ईच वर्ड, इसमें प्रत्येक वर्ड का
का पहला, प्रत्येक वर्ड का पहला करैक्टर, ठीक है जी, पहला करैक्टर कैपिटल एंड बाकी सारे स्मॉल। कुछ समझ आई गल? सेंटेंस केस दे विच तां की होएगा, पूरे दा पूरा एक सेंटेंस लिखता मैं, उहदा पहला अखर की होएगा वड्डा, बाकी सारे छोटे होणगे। आ मतलब छोटे का मतलब है इस तो छोटे होणगे। लोअर केस दे विच की होएगा, सारे करैक्टर ही स्मॉल होणगे। अपर केस दे विच सारे करैक्टर ही की होणगे, कैपिटल होणगे। टोंगल केस दे विच की होएगा, प्रत्येक वर्ड का पहला करैक्टर की होएगा, स्मॉल होएगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होंदा इहदे विच सारे दे सारे वर्ड ही की होंदे है, पहला करैक्टर जिहड़ा होएगा वो कैपिटल होएगा, बाकी सारे स्मॉल। जिवें आ देखो आ चीज़, एंड द मी यू। समझ आ गई गल? ਇਹਦਾ मतलब यह है भी पहला पहला ਜਿਹੜਾ अक्षर होएगा वो की होएगा, प्रत्येक वर्ड का करैक्टर ਜਿਹੜਾ होएगा वो कैपिटल होएगा, बाकी सारे स्मॉल होणगे। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। आई होप कि सेंटेंस केस के बारे पता लग गया होएगा। थोड़ा जिहा तुहानूं दस भी दिंने आ सेंटेंस केस किस चीज़ तरीके का होंदा है। बस वर्ड नूं ढंग नाल सिख लो, गारंटीड है ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड दे विच्चों ही पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड दे विच्चों ही पूछे जाते हैं। यस, देखो ध्यान नाल, आ देखो मैं इत्थे नाम लिखा, आ देखो मैं आ जसदीप लिखता। ठीक है, हुण देखो कुछ नहीं करना, मैं तुहानू देखो ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है। देखो मैं तुहानू दस्सिया सीगा सेंटेंस केस, लोअर केस, है ना। आ देखो मैं इनू सिलेक्ट करदा, मैं इनू सिलेक्ट करूँगा। हुण देखी जाओ, मैं जे शिफ्ट दे नाल F3 बटन दबावां, ये ट्रिक है साडी, यानी शॉर्टकट की। शिफ्ट दे नाल देखो मैं F3 दबा रहा, शिफ्ट दे नाल जिवें ही F3 दबाऊँगा, आ देखो ध्यान नाल सारे अखर की हो गए, सारे अखर की हो गए, दसो छोटे हो गए कि नहीं हुए? की हो गए? छोटे हो गए, ध्यान रखियो। फिर उस तो बाद देखो शिफ्ट दे नाल दोबारा मैं F3 दबाना, ये देखो पहला अखर वड्डा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए। फिर देखो शिफ्ट दे नाल F3 दबाना, सारे दे सारे वड्डे हो गए। आ गई गल समझ? यानी शिफ्ट दे नाल F3 बटन दबाओगे तो तुहाडे सारे लैटर केस जिहड़े आ वो बदलते रहणगे। की होंदे रहणगे? बदलते रहणगे। गल ध्यान रखियो। इज दैट क्लीयर या नॉट क्लीयर? फटाफट दसो। शिफ्ट दे नाल F3 दबाते रहो, तुहानू अपने पता लगता रहेगा किहड़ा वड्डा होंदा है, किहड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है जी, चलो जी, इन्नी गल क्लीयर हो गई। शिफ्ट दे नाल F3, इन्नी जी गल याद रखनी है। ये दी शॉर्टकट की है? ठीक है जी, अगे चलते हैं। हुण लैटर केस तो बाद होम टैब दे विच आउंदा है स्कैलिंग। इहदे विच ही स्कैलिंग की हुंदी है, जिहड़ा साडा फोंट ऑप्शन है, फोंट दे विच अगे नाम आउंदा है स्कैलिंग दा। स्कैलिंग की चीज़ है, ध्यान नाल देखियो। स्कैलिंग जिहड़ी हुंदी है वो MS वर्ड दी फाइल दी एक्चुअल लोकेशन नू जानन वास्ते यूज हुंदी है। MS वर्ड दी फाइल दी एक्चुअल लोकेशन जानन वास्ते स्कैलिंग दा यूज किया जाता है। जिहदे विच पेज जैसा सॉफ्ट कॉपी में होता है वैसा ही हार्ड कॉपी में दिखता है। स्कैलिंग का मतलब की होंदा है भी जेड़ा जेहो जा पेज तुहानू सॉफ्ट कॉपी तुहाडी स्क्रीन ते दिखता है, सेम टू सेम ओहो जा ही तुहानू कित्थे दिखता है? हार्ड कॉपी दे विच दिखता है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। स्कैलिंग जिहड़ा वर्ड होंदा है, तो जे आपां गल करिए स्कैलिंग जिहड़ी हुंदी है वो हार्ड कॉपी वास्ते यूज होंदी है। स्कैलिंग किहदे वास्ते यूज होंदी है? हार्ड कॉपी वास्ते यूज होंदी है। MS वर्ड दे विच बाय डिफॉल्ट स्कैलिंग जिहड़ी हुंदी है ना, स्कैलिंग बाय डिफॉल्ट, बस तुहानू आ याद रखनी है, वो 100% होंदी है।
ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100%। ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1%। ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 600%। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 600%। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਸਕੈਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ MS ਵਰਡ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੈਲਿੰਗ ਦਾ। ਸਕੈਲਿੰਗ ਹੈ 100%, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600% ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਕਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ MS ਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ MS वर्ड में किसी टेक्स्ट MS वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਪਰੋਚ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ के लिए ਕਰਨਿੰਗ यूज होती है। करनिंग का मतलब ये हो गया भी MS वर्ड की किसी टैक्सट विजुअल अप्रोच नू यूज करने वास्ते। ठीक है जी, हुण आपां जे गल करिए करनिंग फॉन्ट के साइज ते ये डिपेंड करती है भी करनिंग का फॉन्ट साइज रखना की है, 2 रखना है, 5 रखना है, 16 रखना है, वो तुहाडी मर्जी है। सो तुहानू इन्नी जी गल इहदे विच याद रखनी है भी करनिंग जिहड़ी हुंदी है वो विजुअल अप्रोच नू यूज करने वास्ते हुंदी है। ठीक है जी, विजुअल अप्रोच नू यूज करने वास्ते होंगी है। हुण तुहानू एवें तो मैं दिखा नहीं सकता जो तक मेरे को कोई पैराग्राफ नहीं होएगा। ठीक है जी, बट तुसी याद एक रखना है कि करनिंग की होंगी है ठीक है जी। सो इन्नी जी गल याद रखियो, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट की विजुअल अप्रोच के लिए करनिंग का यूज किया जाता है। करनिंग जेड़ा फॉन्ट होता है वो फॉन्ट के साइज पर डिपेंड करती है कि फॉन्ट का साइज बढ़ाया जाए तो करनिंग भी बढ़ जाती है, और अगर करनिंग बढ़ाई जाती है तो फॉन्ट के साइज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये गल ध्यान रखियो। हुण इहदे विच गल जे करिए आपां कि MS वर्ड च बाय डिफॉल्ट करनिंग कितनी सैट होंदी है? बाय डिफॉल्ट तो करनिंग होंदी है जी 11। कितनी होंदी है? 11। लेकिन इसका जो मिनीमम पॉइंट है वो 1 है, तो मैक्सीमम कितना है 1638, जोड़ा आप पिछे पढ़ के आए हैं। इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है करनिंग, बट याद ये रखना है कि टैक्सट विजुअल अप्रोच। फिर भी चलो जो होया तो मैं तुहानू दिखाना ये आ देखो, आ लिखा हुआ है ना करनिंग फॉर फॉन्ट। स्केल कितना है देखो ਇਹਦਾ 100%। स्केलिंग आप की सी ना, स्केलिंग मैं क्या सी बाय डिफॉल्ट स्केलिंग कितनी होंगी है 100%। और देखो ये जो 2007 है वो देखो 33% तो लेके 200% तक है, लेकिन आप गल की है 2010 की। तो जो 2010 वाला जो ऑफिस पढ़ांगे वो जो स्केलिंग है वो 1% मिनीमम है तो 600% की है मैक्सीमम है। उस ही तरह देखो आ देखो जो आप गल करिए करनिंग, हुण जिहड़ा करनिंग का जिहड़ा फॉन्ट है देखो ध्यान नाल इनू आपां वधा भी सकते हैं, इनू घटा भी सकते हैं। इन्नी गल समझ आ गई? इसका फर्क हजे नहीं पऊगा क्योंकि मैं पैराग्राफ तो लिखा ही नहीं, इस करके फर्क तक ही पेगा। बट ये गल ध्यान रखनी है कि जिहड़ी करनी है वो करनिंग सिर्फ और सिर्फ की दिखाती है विजुअल अप्रोच नू यूज करती है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਿੰਗ ਦੇ ਫੌਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਖੈਰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਕੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। करैक्टर स्पेस की गल करिए तो दसन की लोड़ ही नहीं है। दो करैक्टर के बीच में जो स्पेस को करैक्टर स्पेसिंग कहा जाता है। सिंपल सा गल है भी आ मैं वर्ड लिखा अमन और इत्थे लिखता इज, ਇਹਦਾ मतलब है आ साडा की है स्पेस है, ये साडा की है स्पेस है, ये गल ध्यान रखियो। और जे गल करिए दो करैक्टर के बीच मिनिमम जिहड़ा स्पेस होंदा है, जिहड़ा मिनिमम स्पेस होंदा है, ਜਿਹੜਾ मिनिमम स्पेस होंदा है वो कितना होंदा है 0, और ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम स्पेस होंदा है वो कितना होंदा है 1584 1584 पॉइंट होंदा है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। बस फॉन्ट दे विच आपां कितना कुछ कर लिया, दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक बारी। फॉन्ट दे विच आपां बहुत कुछ कीता, ध्यान रखियो। फॉन्ट दे विच सब तो पहला आपां कीता कि सिंपल बारे, फिर आप गल की भी MS वर्ड के जोड़े फॉन्ट स्टाइल होंगे है, फिर आप फॉन्ट साइज किया है ना, फॉन्ट साइज तो बाद फॉन्ट स्टाइल किया, फॉन्ट इफेक्ट किए, फिर उस तो बाद आप किया लैटर केस। ठीक है जी, लैटर केस, फिर उस तो बाद किया स्केलिंग, फिर उस तो बाद किया करनिंग, तो फिर उस तो बाद किया करैक्टर स्पेस। ये नाम याद रखने हैं, पेपर के इन्हां विच्चों ही पूछता है। चलो जी, हुण गल करते हैं पैराग्राफ की। ये पैराग्राफ की होंदा है? पैराग्राफ की होंदा है देखियो ध्यान नाल, यार एक बारी आएगा। पैराग्राफ देखने वास्ते आप सीधा ही चल जाने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। आ देखो ध्यान नाल, ये तुहाडा आ रहा ऑप्शन, देखो पैराग्राफ दिख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ। आ पैराग्राफ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बुलेट्स लगे हुए, बुलेट्स आ देखो। बुलेट का मतलब होंदा है भी आ इहो ਜਿਹੇ निशान जे लाने, आ देखो आ निशान लाता मैं, आ निशान, इन्हों बुलेट्स कहते हैं, कोई भी निशान सैट करना। ठीक है जी। फिर ये होंदा है नंबर, नंबरिंग लाइब्रेरी। आ देखो मैं इत्थे एक ते क्लिक करूँगा, देखो एक लिखा आ गया। ठीक है, इहो जिहा फॉन्ट करूँगा, देखो इत्थे आ इहो जिहा फॉन्ट आ गया। होर करने मैनू ABCD लिखनी है तो ABCD आ गई। इत्थे मैं फर्स्ट सैकेंड थर्ड लिखना है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड आ गया। होर की है देखो पैराग्राफ विच करंट लिस्ट, करंट लिस्ट से क्लिक करूँगे आ लिस्ट बन गई। उस तो बाद चाहते हो असीं आ वाली बनानी है तो आ देखो आर्टिकल फर्स्ट आ चीज़ बन गई। यानी नवे नवे चीज़ां पैराग्राफ सैट करना। ठीक है जी। उसदे बाद ये जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब की होंदा है, ध्यान नाल देखियो। जस्टिफाई का मतलब होंदा है मैं कोई वर्ड लिखा, ठीक है जी, आ वर्ड लिखते मैं। हुण देखो इन्हें कीता की, इन्हें की कीता देखो ध्यान नाल। जे मैं इत्थे इनू सिलेक्ट कर ला, हुण जे मैं कंट्रोल दे नाल R बटन दबाउणा, R का मतलब होंदा है राइट दे विच। आ देखो इत्थे चला गया निशान, कंट्रोल दे नाल R बटन दबाऊंगा तो ये राइट दे विच चले जाएगा पूरा का पूरा। कंट्रोल दे नाल मैं L बटन दबाऊंगा तो ये सारे का सारा लैफ्ट विच चला जाएगा। फिर कंट्रोल दे नाल जे मैं E बटन दबाऊंगा तो ये सारे का सारा विचाले आ जाएगा। विचाले मतलब विचालों शुरू हो जाएगा। जे कंट्रोल दे नाल मैं J बटन दबा देना तो J बटन का मतलब होंदा है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होंदा है इधरों आ लैन तो इधरों आ वाली लैन बिल्कुल की होएगी, बराबर होएगी। आ देखो आ पूरी बराबर चल रही है ना, ये पूरी बराबर, इनू कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है जी। फिर ये कलर भी आ जाता, देखो कलर। फिर ये आ लाइन स्पेस, लाइन दे विच कितना स्पेस रखना है, देखो 1.5 का रखना है, 3 का रखना है, तुहाडी मर्जी, 1 का रखना है, तुहाडी मर्जी है। फिर ये आ कोई टेबल बना रहे हैं, वो कोलम आ जाते हैं भी कोलम बनाने हैं कि नहीं बनाने। ठीक है जी। आ हाइफन आ जाता है, ये बड़ा काम की चीज़ है, ये बड़ा पेपर में बहुत बार पूछा आ वाला क्वेश्चन, ये हाइफन की चीज़ है, ये दसूँगा मैं। हुण देखो इत्थे ध्यान नाल, एक शॉर्ट फॉर्म जी पता लग गई पैराग्राफ की, कि पैराग्राफ की चीज़ होंदी है।
देखियो ध्यान नाल, पैराग्राफ दे विच सब तो पहला की लगे होंदे है? बुलेट। बुलेट का मतलब दस दिता है मैं तुहानू, आ वाली चीज़, कोई स्टार लाना है किसी अखर के अगे, कोई एरो का निशान लाना है किसी अखर के अगे, ठीक है जी, कोई तीर का निशान इस तरीके लाना है भी सही है, तो आ सारी सारी चीज़ किस आती है? बुलेट दे विच। फिर आ जाता है ये नंबरिंग। नंबरिंग दे विच आपां की दे सकते हैं? टैक्सट के अगे नंबर देने वास्ते, टैक्सट के अगे 1 2 3 4 कोई भी नंबर देना होवे। फिर उस तो बाद मल्टी लैवल लिस्ट। मल्टी लैवल लिस्ट, मल्टी लैवल लिस्ट दे विच की हुंदा है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मल्टी लैवल लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बुलेट भी आ जाते हैं, नंबरिंग भी आ जाती है, इस करके इनू कहा जाता है मल्टी लैवल लिस्ट। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट ये नो हैडिंग, बाय डिफॉल्ट ये नो हैडिंग शो होंदियां, बना किनियां भी सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट तुहानू नो हैडिंग दे सकता, वो किहो जी भी देवे उसकी मर्जी है। फिर आप गल करते हैं इंडेंट आउंदे आ ये। इंडेंट की गल करिए, इंडेंट किहड़े है? इंडेंट किहड़े होंदे आ? इंडेंट होंदे आ जी लैफ्ट ते राइट इंडेंट, भी तुसी लैफ्ट साइड तो चलना है कि राइट साइड तो चलना है, इंडेंट दे दिंदा है आपां नूं। ठीक है जी, पैराग्राफ दे। फिर उहदे विच आउंदा है सोर्ट। सोर्ट ऑप्शन की हुंदा है? ध्यान नाल देखियो, सोर्ट का मतलब ये होंदा है भी तुसी अखरां नूं A to Z लिखना है या Z to A लिखना है, वो ओहदी मर्जी है। ठीक है जी, तुसी अखर नूं A to Z शो करवाना है या Z to A शो करवाना है। मतलब मैं लिखता जिवें मान लो अभिषेक, मैं लिखता अनुज, मैं लिखता जाकिर, मैं लिखता बॉम्बे। हुण इन्हां नूं अरेंज करना है, तो आपां नूं जे कहता आपां शोर्ट दे उत्ते क्लिक करांगे A to Z ते, तो पहला ए आ वाला आएगा, फिर आ वाला आएगा, फिर आ वाला आएगा और फिर आ वाला आएगा। और जे Z to A लिखता तो पहला आ वाला आएगा, फिर आ वाला, फिर आ वाला ते फिर आ वाला। आ गई गल समझ सारिਆਂ नूं? फटाफट दसो। सोर्ट का मतलब हो गया भी इनू अरेंज करना, या तो वड्डे तो छोटे विच या छोटे तो वड्डे दे विच। ठीक है जी। हुण इहदे विच सब तो जिहड़ी मेन चीज़ मैं कहा सी हाइफन वाली, उहनूं कह दिंदे आ शो एंड हाइड। शो एंड हाइड का मतलब की है? देखो ध्यान नाल, हुण देखो शो एंड हाइड का मतलब तुहानूं पहला सिखाना, तुहानूं मैं ध्यान नाल वेखियो। आ देखो ध्यान नाल वेखो, आ बटन मैं थोड़ा वड्डा कर देना इनू, आ देखो। हुण मैं एवें लिखता, हेलो इत्थे ला देना, मैं स्पेस क्यों दबा रहा दसो? स्पेस इस करके बता रहा है क्योंकि आ जिहड़ा हाइफन वाला वर्ड है ना, जिहड़ा आ वाला, इनू स्पेस बोलते हैं। शो एंड हाइड की बोलते हैं इनू? शो एंड हाइड। इस शो एंड हाइड का मतलब की है? देखो मैं क्लिक करदा, ध्यान नाल वेखो, जिथे स्पेस छड्ड रहा वा देखो उत्थे डोट, डोट आ गया पहली गल तो, और जिथे खत्म हो रही है लाइन देखो उत्थे इहो जिहा निशान जा देता, देखो इन्हें। यस और नो? आया कुछ समझ? यानी कहने का मतलब ये होया भी इस शो एंड हाइड का मतलब की होया, इस शो एंड हाइड का मतलब ये हो गया कि जहां स्पेस का यूज हुआ है, जहां स्पेस का यूज हुआ है, ठीक है जी,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਡੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਟ मिलेगा। तो जहाँ एंटर लगता है, जहाँ एंटर लगता है उत्थे इहो जिहा साइन लग जाता है। किहो साइन लग जाता है, दोबारा फिर बना देना मैं वाला साइन। साइन किहो जिहा आ जाता है, देखो इहो जिहा। इहो जिहा साइन आ जाता है, ठीक है जी। ये गल याद रखियो सारे जने। शो एंड हेड का मतलब पता लग गया, जिथे स्पेस का यूज़ होगा वहाँ पर डॉट या एस लग जाएगा, जहाँ एंटर का यूज़ होगा वहाँ पर ये वाला हाइफन वाला वर्ड लग जाएगा। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ मैं। ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, उस तो बाद जस्टिफाई, सेंटर, केड़ा सेंटर, ठीक है जी। चार प्रकार दे हो गए। ये होरीजेंटल प्रकार के अलाइनमेंट होंदे ने, जिहड़े मैं तुहानूं दस्सिया सीगा। लैफ्ट तो शुरू होंदा है, एक होंदा है राइट तो मतलब एवें, ठीक है जी। जस्टिफाई का मतलब बिल्कुल बराबर चलेगा लाइन। और सेंटर का मतलब की होंदा है, समझ गए। ये सेंटर हो गया, ये जस्टिफाई हो गया, ये राइट साइड तो शुरू हो गया और ये लैफ्ट साइड तो शुरू हो गया। ये तो हो गए किहड़े, ये तो हो गए जी साडे होरीजेंटल। हुण जे आपां गल करिए, एक बारी वेट करोगे, जे आपां इस तो बाद गल करिए फिर आउंदा है जी साडे कोले वर्टिकल। वर्टिकल विच की हुंदा है, टॉप, ठीक है जी। टॉप तो बाद सेंटर, बॉटम, ठीक है जी। फिर उस तो बाद विच जस्टिफाई। मतलब आ जिहड़े दो है ये होरीजेंटल दे विच भी है ते वर्टिकल दे विच भी है, ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। और जे तुहानूं पुछ लवे कि बाय डिफॉल्ट जिहड़ा अलाइनमेंट होंदा है वो किहड़ा सैट होंदा है, या तो लैफ्ट होंदा है तो जां राइट होंदा है, ठीक है जी। हुण जे आपां गल करिए बाय डिफॉल्ट पुछ लवे, ये तो लैफ्ट राइट तो आपां नूं पता लग गया, बट जे आपां नूं बाय डिफॉल्ट पुछ लवे तां की करांगे आपां। मैं आपदे लओ दस्सिया तुहानूं लैफ्ट एंड राइट, लेकिन ध्यान रखियो बाय डिफॉल्ट जदों लैंग्वेज की गल होंदी है भी होरीजेंटल ते वर्टिकल विच किहड़ा होएगा, तो ध्यान रखियो बाय डिफॉल्ट जिहड़ा होरीजेंटल है वो तो लैफ्ट रहेगा और जिहड़ा वर्टिकल है वो टॉप रहेगा। ये दोनों की रहणगे, बाय डिफॉल्ट रहणगे। बाय डिफॉल्ट साडे कोले ये सैट होंदे हैं, ठीक है जी। और जे आपां नूं पुछ लिया बाय डिफॉल्ट टैक्सट, जिहड़ा टैक्सट अलाइनमेंट होंदा है वो भी ध्यान रखियो लैफ्ट तो ही शुरू होंदा है। आपां कोई भी चीज़ वर्ड च शुरू करन लगांगे हमेशा कित्थों करेगा शुरू, लैफ्ट तो। बाय डिफॉल्ट ही कहता जो लैफ्ट है तो मतलब लैफ्ट तो ही शुरू होएगी टैक्सट भी, ठीक है जी। चलो जी इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। फिर उस तो बाद आउंदा है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ दे विच। लाइन स्पेसिंग की चीज़ है, देखो भाई जे तो समझ आ रही है गल फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुहानूं नोट्स दे देना, फिर पढ़ते रहो बह के होर तां की है। क्योंकि कुछ बच्चे इहो जिहे ने जिहड़े आउंदे आ 2 मिनट बह के चले जाते हैं।
जे तो आ चीज़ नहीं तुहानू समझनी तो फिर एक काम करो, मैं तुहानू नोट्स भेज दिना वा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे, वो तुसी कर लियो तो मेरी वालों टॉपिक कंप्लीट है कंप्यूटर का। एवें ना कर लीए फिर आप। मैं सोचता वा भी तुहानू एक एक चीज़ मैं हाथों लिखा के करावां ताकि तुहानू याद होवे, बट कुछ स्टूडेंट्स ने जिहड़े पढ़ना ही नहीं चाहते। कल तो मैं भी हुण देखो, कल तो मैं भी हुण टाइप किया हुआ समान लेके आऊँगा, सारा सारा मैं लिखा नहीं करूँगा, क्योंकि लिखण से मेरा भी टाइम खराब होता है तो तुहाडा तो वैसे ही टाइम खराब हो रहा है, इस करके बच्चे आ नहीं रहे। लाइन स्पेसिंग की गल करिए, लाइन स्पेसिंग का मतलब होंदा है एक लाइन के विच छड्डिया जाने वाला स्पेस, जिहड़ा बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट कितना होंदा है बाय डिफॉल्ट जे गल करिए, दस्सियो मैनू बाय डिफॉल्ट कितना होंदा है, जे आपां तुहानूं पुछ लईए लाइन स्पेस का, ध्यान रखियो बाय डिफॉल्ट 1.15 होंदा है। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट जिहड़ा लाइन स्पेस है वो कितना होंदा है 1.15 होंदा है, ये गल ध्यान रखियो सारे जने। यस, नैक्सट की गल करिए, जिवें मैं लिखिया एक वर्ड लिखिया, आ देखो मैं एक लाइन लिखती पूरी की पूरी, आ स्पेस है, आ जिहड़ा स्पेस है किन्ने दा है 1.5 का 1.15 का बाय डिफॉल्ट सैट होंदा है, बाय डिफॉल्ट अजकल जिहड़े 2010 आया है। ठीक है जी, हुण इहदे विच ही जे आपां गल करिए, ठीक है जी, इन्नी गल सबनूं समझ आ गई कि नहीं आई? चलो जी, इन्नी चीज़ अपनी क्लीयर है तो आपां ठीक है जी। हुण आपां गल करदे हां इहदे विच अगे चौथे नंबर की, पैराग्राफ दे विच स्टाइल। स्टाइल तो दसन की लोड़ ही नहीं है बई, स्टाइल का मतलब ही की होंदा है, देखो आ रहा, दसन की लोड़ नहीं है, सिर्फ देख लो आ रहा, देखो इनू स्टाइल है, आ सारे स्टाइल है भी तुसी कैवें कैवें देना चाहुंदे हो, फोन का साइज आ वाला देना चाहुंदे हो, आ वाला देना चाहुंदे हो, आ वाला आ वाला आ वाला, किहड़ा भी देना चाहुंदे हो तुहाडी मर्जी है, वो तुहानू उवें ही शो कर देगा, उन्होंने किया जाता है स्टाइल। ठीक है जी, सो दसन की लोड़ नहीं है, ये ना तो कभी क्वेश्चन पूछा गया है तो ना ही कभी पूछेगा। आ जिहड़े बाई डिफॉल्ट है ना, ये जरूर याद कर लो बस। फिर होंदा है जी पंजवें नंबर ते एडिटिंग, की होंदी है जी एडिटिंग। जे एडिटिंग की गल करिए, एडिटिंग दे विच की मिलता है सानू, एक तो फाइल मिलती है, सॉरी फाइंड मिलता है, फाइंड मिलता है एक ऑप्शन, दूजे नंबर ते मिलता है रिप्लेस। ठीक है जी, गो टू ते सिलैक्ट, ये किन्नियां वैब आपां नूं मिलदियां टैब, 4 टैब मिलती हैं। ठीक है जी, जिहड़ी फाइंड होंदी है वो किसी भी आइटम नूं लभण वास्ते होंदी है एडिटिंग। रिप्लेस का मतलब होंदा है भी किसी भी आइटम नूं दूजी आइटम दे विच की करना, प्रतिस्थापित करना, ट्रांसफर करना। जिवें मैं लिखता इत्थे अनजान लिखता, मैनू लगता है इत्थे ना जे नहीं होना चाहिए, इत्थे टी होना चाहिए, तो मैं कंट्रोल दे नाल जिहड़ा वर्ड दबाऊँगा दसूँगा रिप्लेस वास्ते, उत्थे टी लाना है, मैं उत्थे टी लिख दूँगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, जिथे भी जे होएगा उत्थे सारे थां ते की आ जाएगा टी 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 आ जाएगा। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नूं? रिप्लेस का मतलब पता लग गया?
जे रिप्लेस बारे पूछता है तो बई कंट्रोल एच, फाइंड बारे पूछता है तो कंट्रोल एफ। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। और जे गो टू वास्ते पूछता है तो कंट्रोल जी। ठीक है जी। और सिलेक्ट बारे बोलेगा तो कंट्रोल ए। ये जी कंट्रोल ए है पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने वास्ते। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखनी सारे ने। यानी फाइंड का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को फाइंड करने वास्ते, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने वास्ते। बस जी रमन जी, बस मन के चलो 5 या 7 दिनों का जे मैं पूरा करवाना वा, और जे आ सिंपल वर्ड करवा के तुहानू शीट दे देना वा, फिर तो 2 या 3 दिन का ही रह गया। गो टू की गल करिए, गो टू किसी पेज नंबर, सैक्शन, लाइन, इक्वेशन फील्ड आदि जाण वास्ते गो टू का उपयोग होता है। सिलैक्ट का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ को सिलैक्ट करने वास्ते। जिवें आ देखो, मैं कंट्रोल दे नाल हाँ जी जसविंदर सिंह जी, मैं कंट्रोल प्लस जे का मतलब जस्टिफाई वास्ते ही किया है। मैं कदों किया है? मैं कंट्रोल जे कितने लिखा दसो पहला? कंट्रोल एफ लिखा है, कंट्रोल एच लिखा है, कंट्रोल जी लिखा है। ये जे नहीं है, जी, जी फॉर गोड। यस देखो भी, आ देखो, जे फाइंड की गल कर, जैਵੇਂ मैं कंट्रोल एफ करूँगा मैनू वर्ड लभना है, मान लो मैनू वर्ड लभना है सी, मैं सी ते क्लिक करके फाइंड करूँगा, फाइंड नैक्सट। आ देखो इन्हें मैनू सी वर्ड लभता, देखो आ रहा। आप कहने अगे दसो सी कितने है? आ रहा सी, आ रहा सी, आ रहा सी। जिहड़ा वर्ड लिखोगे वो सानू लभदा रहेगा, वो होंदा है जी फाइंड। फिर आप गल करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये होंदा है भी तुसी किन्नू रिप्लेस करना है जी। मैं रिप्लेस करना है, मान लो इत्थे ए लिखा है ना, इत्थे ए एस लिखा है, आप कह देने ए एस नू रिप्लेस करना है। ए एस नू किहदे विच रिप्लेस करना है जी? असीं लिखना है एफ जी जी विच रिप्लेस करना है। आ लो जी, आ देखो एफ जी जी आ जाएगा अपने आप। रिप्लेस आल कर देने। आ देखो रिप्लेस आल कर दिए, देखो इन्हें सारे एफ जी जी ला देगा। देखो ए आ रही, आ देखो एफ जी जी, आ देखो एफ जी जी, जिथे ए एस सीगा उत्थे की लाता इन्हें एफ जी जी। उस तो बाद गो टू की गल करिए। गो टू वास्ते मैं तुहानू पता ही है गो टू वास्ते की करते होंगे आ, किसी भी कंट्रोल प्लस की दबाया सी मैं, ये तो रिप्लेस का हो गया। आ देखो डायरैक्ट जो कंट्रोल के नाल जी बटन दबाओगे तो भी देखो फाइंड, रिप्लेस तो गो टू तीनों चीज़ां आ गई एक थां ते, कंट्रोल प्लस जी। चलो सो इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ जी गल याद रखनी है कि पैराग्राफ वाले ਦੇ ਵਿੱਚ बुलेट ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਟ आ जाता है, स्टाइल आ जाते हैं, तो एडिटिंग आ जाती है। ठीक है जी, इन्नी गल आपां नूं याद रखनी है। स्टाइल एडिटिंग हो गई तो ये साडा कंप्लीट हो गया जी। की आपां जिहड़ा कंप्लीट किया वो कंप्लीट कर लिया जी आपां होम दे विच। हाँ जी, होम पूरा कंप्लीट नहीं होया हजे बई। हाँ होम का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया बिल्कुल। होम जी टैब सी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आ देख लो पूरी की पूरी कंप्लीट। तो हुण आपां चलते हैं होम तो बाद इंसर्ट टैब। लिखो सारे जने, इंसर्ट टैब। चलो जी इंसर्ट टैब बारे करते हैं आप। इंसर्ट टैब पहले देख लो सारे जने किहो जी होंदी है, फिर ही अगे चलांगे आप। आ देखो इंसर्ट टैब देख लो की है ये फटाफट। ये देखो पेजिज है,
स्टाइल आ गए, टेबल्स आ गई, इलास्ट्रेशंस आ गई, लिंक आ गए, हेडर फुटर आ गया, टेक्स्ट आ गया, सिंबल आ गया। चलो जी, इन्नी गल, पेजिज आ जाते हैं, टेबल आ जाती है, इलास्ट्रेशंस आ जाते हैं, लिंक, हैडर फुटर, टैक्सट, सिंबल। ठीक है जी, इन्नी गल याद रखनी है सारिਆਂ ने। बस हुण अपना टॉपिक जल्दी फटाफट होने वाले, टेंशन नहीं लेना हुण, क्योंकि हुण अगे सारी चीज़ां सिंपल सिंपल ही आउंदियां। तो गल आउंदी है इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब, सब तो पहला इंसर्ट टैब दे विच की आ जांदा है पेजिज। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। पेजिज दे विच की आउंदे है, जे आपां पुछ लवे तां पेजिज दे विच आ जांदा है कवर पेज, दूजे नंबर ते आ जांदा है ब्लैंक पेज, तीजे नंबर ते आ जांदा है पेज ब्रेक। इंसर्ट टैब दे विच जिहड़ा पेज वाला बटन है, उस पेज वाले बटन ते क्लिक करोगे तो कवर पेज मिल जाएगा। कवर पेज का मतलब भी पहले पन्ना की होना चाहिए, जिवें तुहाडे पीपीटी का पहला पन्ना वधिया जिहा बनाउणा ना मैं, उवें। ब्लैंक पेज का मतलब होंदा है आज देखो आ सारा ब्लैंक है, इनू ब्लैंक पेज कह दिंदे आ। पेज ब्रेक का मतलब होंदा है भी पेज दे विच ही ब्रेक लाउणा होवे, एक लाइन लिखी आ जाती है, एक लाइन लाई आ जाती है, उन्होंने पेज ब्रेक कह दिंदे आ। दूजे नंबर ते आउंदा है जी अपने कोले टेबल। टेबल आ जाता है, की आंदा टेबल। टेबल का मतलब ये हो गया जिहदे विच रो होवे और जिहदे विच की होवे रो होवे ते कॉलम होवे। टेबल का मतलब ही की हो गया जिहदे विच की होण रो होवे ते कॉलम होण। ठीक है जी, नैक्सट फिर आ जाता है इलास्ट्रेशन। जिहड़े इलास्ट्रेशन आउंदे है उहदे विच की हुंदा है, जिहड़े इलास्ट्रेशन होंदे हैं उहदे विच अपने कोल आ जांदी है पिक्चर। पिक्चर्स आ जांदियां, इहदे च क्लिप पार्ट आ जांदा है, पहले तो बनिया हुई तस्वीरां, शेप्स, आ वाली आ वाली आ वाली शेप आ जांदियां। होर इहदे विच की आ जांदा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये हो जाता है अपने विच ग्राफिक्स के रूप च अपने कोले वर्ड आ जाते हैं, दिखा देना मैं। फिर आ जाते हैं चार्ट। चार्ट मतलब जो तुम सभी जाने जानते हो चार्ट केड़ा होंदा है, आ देखो आ रहा पिक्चर्स। तुसी कोई भी पिक्चर्स चक सकते हो इत्थों आपदे कंप्यूटर दे विचों। क्लिप आर्ट जिहड़ा तुहानूं ऑटोमैटिक इन्हें बना के दे रखा जो क्लिप आर्ट, ऑर्गेनाइज क्लिप ते क्लिक करोगे इंटरनेट तो चक लेगा। ठीक है जी, ऑफिस चक लेगा। शेप्स आ रही जिन्नियां भी शेप्स चकनियां वा। स्मार्ट आर्ट का मतलब देखो आ रहा, आ देखो एक वधिया जिहा परफॉर्म देना, आ देखो इस तरीके दे नाल, आ देखो इत्थे कुछ होर देना, इत्थे वधिया लगता है, देखो कितना सोहना, वो स्मार्ट आर्ट हो गई। चार्ट का मतलब तुहानूं पता है कोई चार्ट पाउणा आपां, जिवें आ चीज़ पाउणी है, इत्थे क्लिक कर दो, ये चार्ट आ जाएगा। आ देखो आ इन्हें चकता चार्ट, देखो आ देखो आ रहा चार्ट। क्लीयर है, इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ? सो एक ये आउंदा है इंसर्ट दे विच, इलास्ट्रेशन दे विच पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। फिर उस तो बाद विच अगे आ जांदा है जी अपने कोले फिर अपने कोले आ जांदा है अगे इलास्ट्रेशन तो बाद लिंक। जिहड़ा लिंक वाला ऑप्शन है उहदे विच की आ जांदा है, लिंक वाले ऑप्शन दे विच आ जांदा है हाइपर लिंक। तुसी इस ऑफिस नूं किसी होर वैबसाइट नाल जोड़ना चाहुंदे हो तां बुकमार्क। ठीक है जी, बुकमार्क का मतलब की होंदा है वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट को बुकमार्क के रूप में सेव करने के लिए।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਰਿਫਰੈਂਸ, क्रॉस रिफरेंस, क्रॉस रिफरेंस का मतलब होता है एक ही डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे पैराग्राफ, लाइन या फिर पेज का कुछ देने वास्ते, संदर्भ देने वास्ते। जिवें मान लो मैं एक पैराग्राफ लिखा, मैं एक पैराग्राफ दिता, इस पैराग्राफ दे विच आ पैराग्राफ देता, हुण मैं थल्ले एक सोर्स देता, स्टार ला के लिखता सोर्स। ठीक है जी, सोर्स देता। सोर्स का मतलब की है, सोर्स का मतलब ये हो गया अपने कोले कि असी जिहड़ी इहदे चों लाइन चक्की है, आ वाली, आ जिहड़ी लाइन है इहदा लिंक देता मैं, इहदा लिंक कित्थे देता, आ रहा लिंक, आ रहा। ठीक है जी, ये हो जाता है क्रॉस रिफरेंस, भी तुसीं आ जिहड़ी लाइन है आ कित्थों चक के पाई है, वो हो जाता है सोर्स, दैट इज़ लिंक ऑप्शन। फिर आ जाता है जी हैडर फूटर। की आ जाता है हैडर फूटर। हैडर फूटर का मतलब की हो गया, ये बस आ तो आउंदे ही आउंदे है, हैडर भी आ जाता है। हैडर का मतलब है हैडिंग देना, फूटर का मतलब है फूटर यानी फुट दे विच हैडिंग देना। ठीक है जी। और ये लास्ट आ जाता है पेज नंबर, जिमें कि तुहानू शायद स्क्रीन पर दिख रहे होएगा पेज नंबर, देखो आ रहा, दिख रहे हैं ना, दैट इज़ हैडर एंड फूटर। फिर आप गल करते हैं ये ही आ जाता है एफ नंबर ते टैक्सट। टैक्सट दे विच की आ जाता है, सब तो पहला तो खोलता है टैक्सट बॉक्स। की खोलता है टैक्सट बॉक्स, यदा मतलब है किते भी टैक्सट लिखण वास्ते। फिर आता है क्विक पार्ट। की होता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब होता है कि किसी डॉक्यूमेंट की अमाउंट नू दूसरे पार्ट दे विच लेके जाना, उन्होंने कह देंगे क्विक पार्ट। जिवें आ देखो तुहानूं दिखाई दिन्ने पहला टैक्सट वाला ऑप्शन, फिर उस तो बाद ही अगे चलांगे। आ देखो टैक्सट आ रहा, आ टैक्सट बॉक्स आ गया अपना। आ देखो तुसीं किहड़ा टैक्सट बॉक्स चकना है जी, आ वाला चकना है। आ देखो इत्थे कुछ भी लिखना होवे तां आ लिखण वास्ते, दैट इज़ टैक्सट बॉक्स। फिर आप गल करते हैं उहदे विच ही टैक्सट बॉक्स तो बाद आ जाता है जी क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब की है, देखो ध्यान नाल, आ देखो क्विक पार्ट का मतलब की है, ये इत्थे क्लिक किया, किहड़ा चाहिए तुहानूं, एब्सट्रैक्ट। आ लो जी, कुछ लिखना होवे इत्थे लिखण वास्ते, आ चीज़ होगी अलग दिखाने वास्ते क्विक पार्ट। होर दिखाना है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आ लो जी कवर पेज ये वाला होना चाहिए। आ लो जी आ अपना डायरैक्ट क्विक पार्ट, मतलब जल्दी नाल वो चीज़ आ जाए साडे सामने, वो की हुंदी है, क्विक पार्ट हुंदी है। इन्नी गल समझ आ गई सारे नूं। फिर एक होर देख लो, इत्थे बता देना हुण। उस तो बाद देखो क्विक पार्ट तो बाद देखो आ गया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट दे विच की किन्ने ऑप्शन आ गए, देखो आपदे टैक्सट नूं लिखण वास्ते किन्ने ऑप्शन आ गए, ये हुंदा है वर्ड आर्ट। ठीक है। फिर हुंदा है ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप है ना जिहड़ा, ये सब तो वधिया चीज़ है। ड्रॉप कैप देखो आ है, ड्रॉप कैप का मतलब ये होंदा है भी जिहदा किसी भी फाइल का, आ देखो जिवें मैनू इहदे विच ना, इहदे विच मैनू पहला अखर वड्डा करना, मैं इत्थे क्लिक कर दूंगा। आ लो जी आ देखो पहला अखर वड्डा हो गया, बाकी सारे देखो उहदे सामने हो गए, देखो सारे। आ गई गल समझ सारे नूं। ड्रॉप कैप का मतलब होंदा है भी पहला अखर वड्डा करना होवे, शो करना होवे कि आ की चीज़ है। इज दैट क्लीयर? दैट इज ड्रॉप कैप। ये वाला क्वेश्चन पेपर दे विच आया होया है, ड्रॉप कैप वाला। तो क्विक पार्ट तो बाद आ गया वर्ड आर्ट, फिर ड्रॉप कैप, फिर उस तो बाद विच सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का मतलब की होंदा है, पैराग्राफ जिहड़ा होंदा, जिहड़ा डॉक्यूमेंट होंदा है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिजिटल हस्ताक्षर इंसर्ट करने वास्ते वो होंगी है सिग्नेचर लाइन। ठीक है जी। और फिर हो जाता लास्ट में ऑब्जैक्ट। ऑब्जैक्ट की होंगे है किसी भी अन्य फाइल का डेटा पिक्चर के रूप में ऑब्जैक्ट करना, वो की कहलाता है ऑब्जैक्ट फाइल कहलाता है। ठीक है जी। सो तुहानू इन्नी जी गल दस दिना भी मैं रिपीट कर दिना वा सारे का सारा भी आप होम किया, होम दे विच अंदर वाला भावें तुहानू नहीं आता बट तुहानू घट्टो घट ये पता होना चाहिए भी लिंक दे विच आ 3 ऑप्शन होंदे है। पेपर दे विच 100% है क्वेश्चन एवें पूछेगा MS ऑफिस 2010 वर्ड MS ऑफिस 2010 के लिंक टैब में कौन सा टैब नहीं होता। तो आपानू पता होना चाहिए भी लिंक दे विच हाइपर लिंक होंदा है, बुक मार्क होंदा है, क्रॉस रिफरेंस होंदा है। हैडर एंड फुटर दे विच हैडर होंदा है, फुटर होंदा है ते पेज नंबर होंदे ने। टैक्सट दे विच टैक्सट बॉक्स होंदा है, क्विक पार्ट होंदा है, वर्ड आर्ट होंदा है, ड्रॉप कैप होंदा है, सिग्नेचर लाइन होंदी है, ऑब्जैक्ट होंदा है। इन अपने इलसुरेशंस दे विच पिक्चर आ जाती है, क्लिप आर्ट आ जाता है, शेप्स आ जाती है, स्मार्ट आर्ट आ जाता है, चार्ट आ जाता है। टेबल दे विच रो आ जाती है तो कोलम आ जाते हैं। पेज दे विच की होंदा है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। इन्नी गल तुसी सारिਆਂ ने याद रखनी है भी पहले ही बोल देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। होर कुछ नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच, ये नाम ही है जिहड़े पेपर दे विच पूछ लैंदा है। फिर आउंदा है जी इहदे विच जी ऑप्शन, अज दा लास्ट एंड फाइनल जी ऑप्शन सिंबल। सिंबल की गल करिए तो ये आ जाता है इक्वेशन। दूजे नंबर पर आ जाती है सिंबल खुद आप। हुण आ सिंबल तो इक्वेशन की चीज़ है देख लो। आ देखो सिंबल दे विच इक्वेशन, इक्वेशन दे विच कोई भी चीज़ तुसीं इंसर्ट करनी होवे, कोई नवी चीज़ इक्वेशन, ठीक है, कोई पहला तो सेव की हुई फाइल कढ़नी होवे ओ इक्वेशन का मतलब होंदा है 1/2, 2/4 इहो जिहा कुछ चीज़ कढ़ना होवे। सिंबल का मतलब होंदा है कोई भी सिंबल कढ़ना होवे। जिवें आ देखो इक्वेशन दे विच तो देखो सारा कुछ आ गया, जिवें तुहानूं आ चीज़ चाहिए है तो आ देखो आ बन के आ गई। ठीक है जी। और आ देखो कोई भी इक्वेशन ला सकते देखो आप इन्हां चों। जे आपां गल करिए होर की हुंदा है सर जी, होर इहदे विच हुंदा है देखो सिंबल। सिंबल दे विच तुसीं लाउणा चाहुंदे हो रजिस्टर्ड, आ लो जी रजिस्टर्ड लग गया, आ देखो लग गया ना। ठीक है जी। तो तुहाडा पार्ट हो गया होम का। दोबारा फिर बोल देना होम दे विच क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। इंसर्ट दे विच पेजेस, टेबल, इलास्ट्रेशंस, लिंक, हैडर एंड फुटर, टैक्सट, सिंबल। ठीक है जी। कल मैं भी तुहाडे वास्ते ध्यान रखियो, कल कल तो नहीं परसों मतलब ये पेज लेआउट, रिफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू इन्हां सारिਆਂ ਦੀ डायरैक्ट मैं PPT लेके आऊँगा बना के क्योंकि लिखण का बहुत टाइम लगता है भी और ये डायरैक्ट समझाने वाली तो होंदी नहीं है, सिर्फ याद करने वाली है। ठीक है ना। जिहड़ी चीज़ समझाने वाली सी वो मैं बाय डिफॉल्ट तुहानूं सारी समझाती। बाय डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट वाली चीज़ां सारियां याद होनी चाहिए। ठीक है जी। सो 2 पॉइंट अपने हो गए, होम बटन का भी हो गया तो इंसर्ट टैब का भी हो गया। ठीक है जी। कल बाकी बची सारी कर लांगे परसों। बाकी मन के चलो वर्ड दे विच तां ना जिन्ने हो सके शॉर्टकट कीज़ याद रखनी है तो जिहड़े क्वेश्चन होणगे आपां उन्हां दी गल करांगे। अज मैं तुहानूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की भेजन जा रहा। ठीक है ना। वो घरे कल संडे है बह के पढ़ लिओ। तो एक मैं शॉर्टकट भेजन लग्या वा। शॉर्टकट किहड़ा जिहड़ा तुहानूं लिखा रहा वा ना मैं वो डायरैक्ट तुहाडे सामने लिखिया आएगा भी क्लिपबोर्ड दे विच की हुंदा है, फोंट दे विच की हुंदा है, पैराग्राफ दे विच की हुंदा है। ठीक है। मतलब जिन्ना मैं लिखवा रहा वो लिखाउण की लोड़ नहीं, डायरैक्ट एक पेज के थ्रू आपां पढ़ लांगे पूरे का पूरा। ठीक है जी। ओके जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मिलते हैं नवे सैशन च कल।
क्योंकि ये जिन्ने ज़्यादा हो सकन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन करांगे वो बैटर रहेगा अपने वास्ते।